दोस्तों, इस वीडियो में बेल्ट और बेल्टिंग में इंटरव्यू और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें 15 महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, शक्ति संचालन की कितनी विधियां होती है? आपको यह बताना है कि शक्ति संचालन पावर ट्रांसमिशन की कितनी विधियां होती है, वो बताना है। इसका पहला ऑप्शन है स्ट्रेट ड्राइव, ग्रुप ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, बोथ ए एंड बी। और इस सवाल का सही जवाब है डी, बोथ ए एंड बी। शक्ति संचालन के लिए स्ट्रेट ड्राइव और ग्रुप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, किस ड्राइव में स्लीपिंग की संभावना रहती है? मतलब स्लीपिंग की संभावना कहाँ ज़्यादा रहती है वो आपको बताना है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन है बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, कैम ड्राइव। और इस सवाल का सही जवाब है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में स्लीपिंग की ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि गियर होते हैं और चेन और कैम ये आपस में मैश होकर चलते हैं, इसीलिए उसमें कोई प्रकार की स्लीपिंग नहीं होती। लेकिन बेल्ट ड्राइव में स्लीपिंग होती है। अगला सवाल है, बेल्ट ड्राइव में चेन ड्राइव की अपेक्षा मशीन क्यों सुरक्षित रहती है? आपको ये बताना है कि बेल्ट ड्राइव में चेन ड्राइव की अपेक्षा मशीन क्यों सुरक्षित रहती है। इसके ऑप्शन है स्लिपिंग के कारण, चाल की दिशा बदल सकने के कारण, घर्षण के कारण और उपरोक्त कोई नहीं। पहला जो इसमें दिया है स्लिपिंग के कारण, दूसरा चाल की दिशा आप कभी भी बदल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है घर्षण के कारण और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है स्लीपिंग के कारण। स्लीपिंग के कारण एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहती है। अगला सवाल है, फ्लैट बेल्ट का साइज कैसे विशिष्ट निर्देश करते हैं, स्पेसिफाई कैसे करते हैं आपको बताना है। इसका ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू बेल्ट मटेरियल, सेक्शन एंड लेंथ, अकॉर्डिंग टू बेल्ट लेंथ, विड्थ, थिकनेस ऑफ बेल्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू पुली। आपको ये बताना है कि फ्लैट बेल्ट का स्पेसिफाई कैसे करते हैं। इस सवाल का सही जवाब है सी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। इसमें चारों ये ऑप्शन बताना पड़ता है आपको। उसका सेक्शन मतलब कौन सा है, फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है, राउंड बेल्ट है, ये आपको बताना है। उसकी लंबाई कितनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए और थिकनेस क्या होनी चाहिए। फ्लैट बेल्ट के लिए ये सभी चीज़ें आपको बताना होता है। अगला सवाल है, वी बेल्ट का इस्तेमाल शाफ्ट के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट के लिए, लंबे शाफ्ट के लिए, ज़्यादा अंतर पुली के लिए और चौथा है कम अंतर पुली के लिए। आपको बताना है कि वी बेल्ट का इस्तेमाल शाफ्ट के लिए किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है डी, कम अंतर पुली के लिए। वी बेल्ट का उपयोग जो कम अंतर की पुली होती है उसमें किया जाता है। अगला सवाल है, बेल्ट अत्यधिक आवाज़ करने का क्या कारण है? बेल्ट शोर क्यों करता है, यह आपको बताना है। प्रारंभिक तनाव का उच्च होना, न्यूनतम तनाव होना, पुलियों को संरेखण में नहीं होना मतलब अलाइनमेंट में नहीं होना, घिरनी खांचा का क्षतिग्रस्त होना। और इस सवाल का सही जवाब है ए, प्रारंभिक तनाव का उच्च होना। प्रारंभिक जो टार्क होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, बेल्ट बार बार खराब होने का क्या कारण है? बेल्ट बार बार खराब क्यों होते हैं यह आपको बताना है। इसके ऑप्शन है
प्रारंभिक तनाव का उच्च होना, न्यूनतम तनाव होना, पुलियों का संरेखन में नहीं होना मतलब अलाइनमेंट में नहीं होना, और डी घिरनी खांचा का क्षतिग्रस्त होना मतलब ग्रू जो होता है वो डैमेज होना। इस सवाल का सही जवाब है डी घिरनी खांचा का क्षतिग्रस्त होना। अगला सवाल है बेल्ट के फिसलने का कारण है। बेल्ट का फिसलने का क्या कारण है आपको बताना है। ए शॉक लोड, बी उच्च टॉर्किंग स्टार्टिंग टॉर्क, कम तनाव, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है सी कम तनाव। कम तनाव रहने से बेल्ट ज़्यादा स्लिप होता है। चित्र में प्रदर्शित बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है आपको बताना है। जो चित्र दिखाया गया है उसमें कौन सा बेल्ट फास्टनर का है नाम है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, लॉगरिली टाइप बेल्ट फास्टनर, जंक्शन टाइप बेल्ट फास्टनर, एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। और इस सवाल का सही जवाब है सी जंक्शन टाइप बेल्ट फास्टनर। अगला सवाल है चित्र में प्रदर्शित बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, लॉगरिली टाइप बेल्ट फास्टनर, जंक्शन टाइप बेल्ट फास्टनर, एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। और इसका सही जवाब है एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। इसमें 2 वायर की क्लिप रहते हैं और उसमें एक वायर डाला जाता है। चित्र में प्रदर्शित टूल्स का नाम क्या है। ये जो चित्र दिखाया गया है इसका नाम क्या है आपको बताना है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, जॉकी ड्राइव, राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। और इस सवाल का सही जवाब है सी जॉकी ड्राइव। ये जो बीच में छोटी जो पुली लगती है उसको जॉकी पुली कहते हैं। इसको जॉकी ड्राइव से भी जाना जाता है। अगला सवाल है चित्र में प्रदर्शित शक्ति संचालन के लिए किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव दर्शाया गया। ये जो चित्र में दर्शाया गया है बेल्ट ड्राइव का प्रकार ये कौन सा है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर बेल्ट ड्राइव और डी राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। इस सवाल का सही जवाब है डी राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। इसको राइट एंगल बेल्ट ड्राइव कहते हैं। अगला सवाल है पुली पर क्रोनिंग के से सहायता होती है। पुली के ऊपर जो क्रोनिंग होती है उसकी सहायता होती है। यह आपको बताना है वेग अनुपात बढ़ाने के लिए, बेल्ट को स्लिप रोकने में, बेल्ट अवस्था को अपने आप व्यवस्थित करने में, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए, और डी बेल्ट एंड पुली जीवन काल बढ़ाने के लिए मतलब उसका लाइफ बढ़ाने के लिए। इस सवाल का सही जवाब है सी बेल्ट अवस्था को अपने आप व्यवस्थित करने में मतलब ऑटोमेटिकली पोजीशन सही पोजीशन में लाने के लिए उसको क्रोनिंग का सहायता होता है। अगला सवाल है लेथ में कौन पुली का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है पुली के कोण को एडजस्ट करने के लिए, स्पिंडल की चाल को नियंत्रित करने के लिए, सही कटिंग करने के लिए, इनमें से कुछ नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है बी स्पिंडल की चाल को नियंत्रित करने के लिए लेथ मशीन में कौन पुली का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग स्टेप बने होते हैं, उससे आप उसकी जो चाल होती है वो नियंत्रित कर सकते हैं। अगला सवाल है इनमें से किस विद्युत संचार पद्धति में की एवं की वे की आवश्यकता होती है। इसके पहला ऑप्शन है कपलिंग, गियर ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, बेल्ट पुली ड्राइव और ये सभी। चौथा जो ऑप्शन है ये सभी। इस सवाल का सही जवाब है ये सभी।
ये सभी जो होते हैं कपलिंग, गियर ड्राइव, बेल्ट पुली, इनको फिट करने के लिए की और की वे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।